सेल्फ स्टडी के तौर पर हम 6 से 7 घंटा पढ़ते थे। ये कहना है कि रील्स देखने से कुछ नहीं होता है, अगर कुछ करना है तो रील्स को छोड़ना होगा और पढ़ाई करना होगा। पहले उम्मीद छिल की मतलब यहाँ 3 नंबर आन में रहे जमन याद करे मिट्टी हो जात हनबन याद हो उम्मीद रहे। अच्छा से बदमाशी करेल नहीं करो बदमाशी। तो 1-1:30 बजे तक वहाँ मतलब पढ़ाई करी। तो नींद डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं वो फिर उठोइनु फजर तो उठोइनु फिर देखो तो फिर हम अपना तिलावत करवा शुरू लगा। अच्छा तो नींद डिस्टर्ब हो चलते अंदर अंदर तो गुस्सा जरूर हो। नहीं गुस्सा नहीं, अल्लाह अभी तो कोई रात भर पड़े तो और अच्छा। ये खुद ही को कर बोले इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। दरअसल बात यह है कि अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोहिता गांव में, जो कि कोचाधामन प्रखंड थाना क्षेत्र में आता है। और ये नाज मुस्कान जी है, नाज मुस्कान, जो कि बिहार 12वीं में इंटरमीडिएट में डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप की है आर्ट्स में। नाज मुस्कान से हम विभिन्न मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। आप हमारे साथ बने रहे अंत तक। कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। तो जब डिस्ट्रिक्ट टॉपर के का रिजल्ट के बारे में आपको कब पता चला? सबसे पहले तो 1/15 को रिजल्ट जारी हुआ था, लेकिन उस वक्त हम चेक नहीं किए थे, साइड नहीं खोल रहा था। तो मेरी फ्रेंड है वो हमको चेक करके स्क्रीनशॉट भेजी, फिर उसके बाद हम देखे तो कोई कॉल करके बताया कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, फिर वो हमको बताया, फिर मालूम हुआ। उसके बाद फिर मैं स्कूल से टीचर भी हमको मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉपर का लिस्ट भेजा कि आप ही डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं। अच्छा। तो जब आपको पता चला कि आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं तो कैसी खुशी महसूस हो रही थी अंदर अंदर? खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि जब कोई अपने बारे में इतना अच्छा सुनता है तो अच्छा ही महसूस होता है। पढ़ाई कहाँ करते थे आप? हम खुद से सेल्फ स्टडी करते थे और हमारे स्कूल में क्लास होती थी तो हम क्लास जाते थे। बाकी यूट्यूब पर हम दोनों क्लासेस से क्लास करते थे कभी कभी, और जो हमको कभी डाउट होता था तो हम जहाँ 10th से कोचिंग किए थे सर से पूछ लेते थे। सेल्फ स्टडी कैसे करते थे? खुद से मैं मतलब रेटिंग के हिसाब से पढ़ती थी कि हमको सुबह क्या पढ़ना है, शाम में क्या पढ़ना है, कब रिवाइजन करना है, कब हमको लिखना है, तो उस हिसाब से मैं पढ़ती थी। अच्छा। फिर भी अगर बताना चाहे तो कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप सेल्फ स्टडी के तौर पर? सेल्फ स्टडी के तौर पर हम 6 से 7 घंटा पढ़ते थे। 6 से 7 घंटे डेली पढ़ते थे? जी, कभी ज़्यादा होता था, किसी वजह से कभी कम हो जाता था, लेकिन 6 से 7 घंटा तो कंफर्म था। अच्छा, तो कोई नोट पे मतलब बनाते थे? जी, हम खुद से पहले सेल्फ स्टडी करते थे। एक बार सेल्फ स्टडी करने के बाद फिर दूसरा बार नोट्स बनाए, फिर नोट्स पढ़े, उसके बाद फिर से मतलब सेल्फ स्टडी किए, नोट्स को मतलब क्वेश्चन बनाए। उसके बाद आप पढ़ाई करने के दौरान बहुत सारी चुनौतियाँ आती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पढ़ाई करते करते नींद आ जाती है, खास करके रात के समय में जल्दी पढ़ाई नहीं हो पाती, तो उसको कैसे आप, और भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं पढ़ाई करने में, कैसे उसको पार होता है कि कभी पढ़ने बैठते हैं तो नींद आ जाती थी, तो किसी वक्त तो हम सो जाते थे, क्योंकि जब नींद आए अगर उसमें हम जबरदस्ती पढ़े तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो बेहतर है कि हम सो जाएं 1 घंटा आधा घंटा, फिर उसके बाद जाके पढ़ सकते हैं। सबसे बताया जाए तो सबसे आसान विषय कौन सा रहा आपके इसमें इसमें पैटर्न में, और सबसे कठिन विषय कौन सा रहा? सब बराबर था, आसान और कठिन कुछ नहीं होता है। जिस चीज में जितना मतलब फोकस किया जाए वो उतना इजी लगता है, लेकिन मेरे लिए तो सब बराबर था, कोई कठिन नहीं, कठिन कुछ नहीं होता है। हम मेहनत करेंगे तो मेरे लिए सब आसान ही है। ऐसा कभी ऐसा लगा कि मतलब सब देखते हैं, सब मोबाइल में जाकर के रील देखते हैं क्योंकि रील का जमाना है, तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि हम सोचते थे कि मुझे पढ़ना है, पढ़ने के बाद तो कभी मोबाइल देख ही लेंगे। तो मोबाइल देखते थे आप? नहीं, हम मोबाइल सिर्फ अगर कुछ डाउट होता था तो हम मोबाइल से सर्च करके करते थे, बाकी रील्स और मूवी भी कुछ नहीं देखते थे। अच्छा, रील्स मूवी भी नहीं देखते थे? नहीं। तो अगर मान जो रील्स देखने के शौकीन होते हैं जो छात्र, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि देखा जाता है कि रील्स ऐसा चीज है, अगर कोई भी एक बार रील्स में अगर चले जाए तो 1-2 घंटा निकल जाता पता नहीं चलता है। जी, उसको क्या संदेश देना है? ये कहना है कि रील्स देखने से कुछ नहीं होता है, अगर कुछ करना है तो रील्स को छोड़ना होगा और पढ़ाई करना होगा। परिवार का कैसा सहयोग रहा आपका? परिवार या फिर टीचर के बारे में बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा सहयोग रहा, मेरे परिवार भी सहयोग करते थे। जब हम पढ़ने बैठते थे हमको कोई बुलाते नहीं थे, और टीचर भी हमको मोटिवेट करते थे, बाकी जो कोई डाउट होता था बताते थे। सबका अच्छा सहयोग रहा। कोई प्रेरणा ऐसा जो जिसको देख करके आपको लगे कि नहीं ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ? जी, हमारे सीनियर जो है वो कर रहे थे तो हम लोग भी सोचे कि हम लोग भी उस वक्त तक हम लोग भी वहाँ पहुँचे। और टीचर कैसे सपोर्ट कर रहा था आपको? अच्छा सपोर्ट कर रहे थे, वो हमेशा बताते थे कि कुछ अच्छा करना है। अच्छा, परीक्षा के समय क्या होता है कि तनाव भी आता है, बहुत सारे तनाव आता है, तो उस तनाव कभी आया था आपको? नहीं, वो तो होता है, क्योंकि कितने भी बड़ी मतलब हो जाए लेकिन वो तो रहता ही है। लेकिन मुझे यकीन था कि हम ये 400 प्लस करेंगे, क्योंकि मुझे मैट्रिक में भी यकीन था और खुद पर यकीन था, और अल्लाह ताला पर भी भरोसा था कि मतलब मेरा उतना हो सकता है। मैट्रिक में क्या 402 था मेरा मैट्रिक में, तो हमको इस बार भी यकीन था कि मेरा अच्छा ही होगा।
आगे क्या प्लान है आपका? आगे यूपीएससी करने का। यूपीएससी करने का प्लान है, तो कैसे मतलब उसके लिए कोई ऐसा स्ट्रेटजी बनाएंगे या फिर कैसे वो सोच डेवलप हुआ यूपीएससी का? पहले से तो था, लेकिन कल से ज़्यादा हो गया कि नहीं अब यूपीएससी करना है। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी घर में नहीं रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं और पेंट का काम करते हैं। क्या नाम है पिताजी का? नसीम अख्तर। अब कहीं बाहर उड़ गई पढ़ने के लिए अब तक? नहीं, मैं नहीं, सिर्फ कभी नहीं। मैं मैट्रिक में भी घर से ही खुद पढ़ाई की थी और एग्ज़ाम भी घर से देने गई थी, और इस बार भी घर से ही पढ़ाई की। बस एग्ज़ाम से 2 दिन पहले गए थे, एग्ज़ाम के दूसरे दिन आ गए थे बस। तो शौक क्या है आपका आगे कुछ? आप जो बताया कि हमको यूपीएससी करना है, तो यूपीएससी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें किस में जाने का शौक है आपको? प्रशासन क्षेत्र में। जर्नी से गुजरे हैं, बहुत से छात्र हैं जो कि उस जर्नी से अब गुजरने वाले हैं, इस साल भी गुजरेंगे, हर साल गुजरेंगे और गुजरती भी हैं। तो जो आप महसूस किए हैं उसको क्या मतलब कि एक्सप्लेन करना चाहेंगे अगले साल जो छात्र गुजरेंगे? मेरा कहना है कि मतलब बगैर मेहनत किए तो कुछ हासिल नहीं होता है। हम जो आने वाले बच्चे हैं उनसे कहते हैं कि अभी से पढ़ाई करें। ज़रूरी नहीं कि हम एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ेंगे, हम थोड़ा करके पढ़ेंगे और अभी से पढ़ेंगे। और हम ये मायने रखता है कि हम कितना घंटा पढ़ते हैं, ये मायने रखता है कि हम क्या पढ़ते हैं और क्या समझते हैं। तो अच्छे से पढ़ें और कुछ अच्छा करें। ये नाज मुस्कान की अम्मी है और इनसे हम कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। कमल लागो बेटी डिस्ट्रिक्ट टॉपर करिया? ठीक लागो। अच्छा लगो ना? हाँ ठीक लागो। तो कई घंटा पढ़े लिया? पढ़ोइल दिन ज़्यादा कितना पढ़ो, रात के पढ़े ना दिन के पढ़े? दोनों टाइम पढ़ोइल। दोनों टाइम पढ़े। तो पहले उम्मीद छिल की मतलब यहाँ तेरे नंबर आन में रहे जमन याद करेल मिट्टी हो याद हनबन याद हो उम्मीद रहे। अच्छा अच्छा, यहाँ तो उम्मीद रहे। ते बदमाशी करेल? नहीं करो बदमाशी, नहीं करो बदमाशी। बाप रे, रात दिन मोबाइल मतलब ये रील उल देखो? नहीं दहो अपना दिमाग से पढ़ो। नाज मुस्कान जी की अम्मी है, इनसे बातचीत कर रहे थे। ये नाज मुस्कान जी की बड़ी अम्मी है। अम्मी तो परेशान छिनू इडा की जब मी ऊपर मतलब एकटा दीदा कमरा रहे, एकटा कमरा तो रोज एकटा तो मी रोज नु। तो 1-1:30 बजे तक वहाँ मतलब पढ़ाई करी। तो नींद डिस्टर्ब हो जाएगा? नहीं वो फिर उठोइनु फजीर तो उठोइनु फिर देखो तो फिर अपना तिलावत करवा शुरू लगन। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि वहाँ को आसकत नहीं रहे, वहाँ को मतलब नींद लागो नहीं लागो। ये कह रहा मैं ढूंढ रहा खाली पढ़ाई कर। हाँ वहाँ ये कह न कोई छावा जबार शौक न कुछ करवार शौक, वहाँ पढ़ाई से शौक रहे। पढ़ाई शौक है। पढ़ाई से शौक। जब जैसे रात के आधे देर तक पढ़ी तो नींद डिस्टर्ब हो चलते, अंदर अंदर तो गुस्सा जरूर हो। नहीं गुस्सा नहीं, अल्लाह अभी तो कोई रात भर पढ़े तो और अच्छा छुआ मतलब कि शौक करिया तो वहाँ कतो खुली जा मतलब शौक है बात से। नहीं ये रईस भाई जी हैं जो कि मुस्कान जी के भाई हैं, कज़न भाई। क्या कहना चाहेंगे आप रईस भाई? ये पूरे परिवार में हम लोग का बहुत खुशी हुआ जब कल रिजल्ट आया हम लोग का इनका। तो हम लोग ऐसे हम फेसबुक में डाले थे कि इसको पहले फ़ोन किया कि रिजल्ट आया तो मार्कशीट भेजो, तो वो हमको भेजी। तो हम डाले फेसबुक में, तो 2-3 आदमी को कॉल करने लगा और वे शाह फैसल भाई हैं वो भी देखते कमेंट किया कि ये तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। तब सुनने के बाद हम मेरे आँख से खुद आंसू निकल गया कि एक ख़ानदान में इतना बड़ा चीज़ आज पहली बार ऐसा कुछ हुआ। तो बहुत बड़ी खुशी की बात थी हम लोग के लिए और बहुत गर्व की बात है कि एक बहुत निचले स्तर से हम लोग आते हैं खास के कि और इतना बड़ा उपलब्धि हासिल करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर फ़ोन किए, फिर हम इनको बोले कि ठीक है तुम लोग, हम केक उक लेके किसान से आए और रात में पूरा बधाई दिए हम लोग। अच्छा, पढ़ाई तो ठीक है, बढ़िया है, पढ़ाई के साथ साथ तरबियत कैसा है, मतलब कि व्यवहार कैसे बच्चे की? व्यवहार तो बहुत अच्छी है, ठीक है। और ये शुरू से बचपन से ही ना बहुत मासूम और बहुत प्यारी है और किसी से कुछ नहीं, अपना पढ़ाई से मतलब कोई नहीं, कोई शादी कहीं घूमना मोबाइल वोबाइल किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पढ़ाई में फोकस।